हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट में। आज हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने देश को अपनी सेवा प्रदान की। आज हम कुछ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू was born on 14 November 1889. He was the Congress leader. He was the first Prime Minister of India. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पहले देश के प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक के लिए वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए उनके जन्म दिवस पे ही चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपनी सेवा देश को 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक दी और वो कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे। उनका निधन 27 मई 1964 को हुआ। सेकंड प्राइम मिनिस्टर इज गुलजारी लाल नंदा। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ एंड वो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका बहुत ही छोटे समय तक के लिए इन्होंने अपना देश को योगदान दिया। सिर्फ 13 दिन तक के लिए ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे और ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने देश को अपना योगदान 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक का दिया था और वो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और उनका निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ था। थर्ड प्राइम मिनिस्टर वाज लाल बहादुर शास्त्री। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और वो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और उन्होंने इंडो पाक वॉर के दौरान यानी कि 1965 के दौरान उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक हुआ था और उनकी डेथ 11 जनवरी 1966 को हुई थी। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर वाज गुलजारी लाल नंदा। ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने थे और इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 4 जुलाई 1898 एंड इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक था और ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और इस समय भी इनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का ही था। इनका निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ। तो दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, गुलजारी लाल नंदा जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बहुत ही कम समय तक के लिए देश को अपना योगदान दिया। उनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 13 दिन का था और वो 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा जी के बाद हमारी 5वीं प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी और ये पहली महिला प्रधानमंत्री हमारे देश की बनी। इनका जन्म 19 नवंबर 1997 को हुआ और इन्होंने अपना कार्यकाल 24 जनवरी 1996 से 24 मार्च 1997 तक दिया। ये कांग्रेस की लीडर थी और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति लाने के लिए इनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की लीडर थी और इन्होंने बहुत ही नामचीन स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जी के बाद हमारे छठे प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था और उन्होंने अपना कार्यकाल 24 मार्च 1997 से 28 जनवरी 1979 तक किया। ये जनता दल पार्टी के नेता थे और ये सबसे बुजुर्ग यानी कि सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब इनकी एज थी 81 इयर्स और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने इंप्रूव किया था न्यूक्लियर रिलेशन चाइना के साथ आफ्टर जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1947 का। और मोरारजी देसाई एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी यूरिन पीकर ये बताया था कि यूरिन जो होती है वो सबसे ज्यादा मेडिकली ट्रीटमेंट, अगर कोई बीमार है तो वो अपने आप को ट्रीट कर सकता है जिसके पास पैसे नहीं है। साथ ही में इन्होंने ये बोला था कि अगर हम नहीं चाहते कि कोई हमें दर्द दे तो हमें किसी और को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात बोली है मोरारजी देसाई ने। यही हम चाहेंगे कि यही हम अपनी जिंदगी में भी यही चीज अपनाएं। तो दोस्तों हमारे 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और वो जनता दल पार्टी के नेता थे और उन्होंने अपना कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से
14 जनवरी 1980 तक दिया। चौधरी चरण सिंह जी को लोग चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स भी कहते थे और इनका निधन 29 मई 1987 को हुआ था। और आपने बहुत ही नामचीन यूनिवर्सिटी सुनी होगी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो इन्हीं के नाम पर दी गई है। अब हमारी 8वीं प्रधानमंत्री बनी दोबारा से इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1997 को हुआ था और उनका कार्यकाल दोबारा स्टार्ट हुआ था 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या की कर दी गई थी और वो कांग्रेस पार्टी की लीडर थी और बहुत ही ज्यादा वो बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन, स्टेट्स वुमेन और सेंट्रल फिगर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंदिरा गांधी जी जो है उन्हीं ने ही इमरजेंसी लागू की थी। उनका निधन 31 अक्टूबर 1984 को हुआ। इंदिरा गांधी जी के बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के ही बेटे थे और उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ और उन्होंने अपना कार्यकाल अपनी माता जी के निधन के तुरंत बाद ही यानी कि 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक किया। वो भी कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और राजीव गांधी जी सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने जब उनकी एज 40 साल की थी, तभी वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। और राजीव गांधी जी को क्रेडिट दिया जाता है कि वो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि कंप्यूटर जो है वो हमारे देश में लाए थे। राजीव गांधी जी के बाद हमारे नए प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्म 25 जून 1931 को हुआ और उनका वो जनता दल पार्टी के नेता थे और उन्होंने अपना कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक किया। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो स्टेप डाउन हुए थे आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 में हुई। विश्वनाथ जी ने अब एक कविता लिखी थी, मैं दुश्मन की छाया से लड़ रहा था। उनकी कविता की कुछ पंक्ति है, मैं कैसे भी वार करूं उसका सर धड़ से अलग नहीं होता था। धरती खोद डाली थी पर दफन नहीं होता था। उसके पास जाऊं तो मेरे ऊपर ही सवार हो जाता था। खिसियाकर दांत काटूं तो मुंह में मिट्टी से भर जाता था। उसके शरीर में लहू नहीं था, वार करते करते मैं हांफने लगा, पर उसने उफ नहीं की। विश्वनाथ प्रताप जी के बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 में हुआ और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहा और वो जनता दल पार्टी के नेता थे और इन्होंने अपने एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद चंद्रशेखर सिंह को ऑनर किया गया था आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड से 1995 में। उसके बाद हमारे 9वें प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा रॉय। पीवी नरसिम्हा रॉय का जन्म 28 जून 1921 को हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देश को 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक दी और वो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और इन्हें फादर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और उनका निधन 23 दिसंबर 2004 में हुआ। पीवी नरसिम्हा रॉय जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना गुरु मानते थे। पीवी नरसिम्हा रॉय जी के बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक किया। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहले कार्यकाल में वो सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता थे और उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा जी का जन्म 18 मई 1933 में हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक किया और ये जनता दल पार्टी के नेता थे। एच.डी. देवेगौड़ा के बाद अगले प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र
इंद्र कुमार गुजराल जी का जन्म 4 दिसंबर 1919 में हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक किया। ये जनता दल पार्टी के नेता थे और उनका निधन 30 नवंबर 2012 को हुआ। इंद्र कुमार गुजराल जी के बाद अगले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक किया और ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लीडर थे। पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पीएम के रूप में किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ और मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक किया। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और ये पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी यानी कि आधार कार्ड की नींव रखी गई थी। जो करंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ और इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अभी तक चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और ये ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका जन्म देश के आजाद होने के बाद। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस एसओएल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और ये 3rd क्लास ग्रेजुएट हुए 1978 में। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में और अब मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स की कैसे आप याद कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री शुरू से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्रियों के नाम। ट्रिक है जलाई, मोचाई, रवि, चंद्र, नदाई, अमन, जिसमें जा जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच.डी. देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी एंड नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। धन्यवाद।